बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई अतात तारड़ के ऊपर हंसे भी तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। और यहाँ पे आप जानते हैं कि अचानक से कोई एहसन इकबाल के खिलाफ एहतजाज करता है तो माफ़ी मांग ली जाती है। बाद में कहा जाता है जी फैमिली ने बड़ा शर्मिंदगी का इजहार किया है, वो चल के हमारे घर में आए हैं और ये इमरान खान के सारे तरबियत याफ्ता हैं। लेकिन अब लंदन में अगर कोई पीछा करे तो उसमें तो इमरान खान का कसूर नहीं है। और लंदन के अलावा अगर आप अमेरिका में सरकारी दौरे के ऊपर जाएं और आपका ख्याल ये हो कि आपके गले में फूलों के हार पहनाए जाएंगे तो पाकिस्तानी इस बात को तैयार नहीं है। पाकिस्तानियों को तो यह भी कबूल नहीं है कि किस तरह से सागदार वापस आ गए हैं जब आप इश्तेहारी हूं और उसके बावजूद आप गिरफ्तार ना हूं और अब सीधे सरकारी जहाज वजीर आजम के ऊपर बैठ के आए तो जारी बात है सवालात तो बहुत ज्यादा हैं। उसके बाद आप अमेरिका जाएं और वहां पे लोग चोर चोर के नारे लगाएं तो जाहिर बात है ये लोगों का गुस्सा है। लोग ये समझते हैं कि इस मुल्क के अशराफिया को कोई पकड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आप आजम सवाती को पकड़ लें किसी का नाम लेने के ऊपर, ठीक है, आप एतजाज अहसन को हाथ ना लगाएं, लेकिन पाकिस्तानियों को आप रोक नहीं सकते। वो किसी ने कहा था, नईम बुखारी साहब ने, कि ये कहीं पे पूरी दुनिया में जाएंगे इनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाएंगे। अब मसला इस वक्त ये है कि इसहाक डार सरकारी दौरे के ऊपर अमेरिका पहुंचे और मजे की बात यह है कि जब वो पाकिस्तान से रवाना हुए तो उनका स्टॉप लंदन में था, जहां पे उन्होंने नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की और नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करके जाहिर बात है उन्होंने अहम उमूर के ऊपर गुफ्तगू की होगी। और यहां से वो अमेरिका पहुंचे और जैसे ही अमेरिका पहुंचे, मैं मनाजिर आपको दिखाने वाला हूं, तो वो एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे और एयरपोर्ट के ऊपर पाकिस्तानियों ने चोर के, झूठे के, इस किस्म के नारे लगाए। और वहां पे जिस तरह अतात तारड़ ने पंजाब असेंबली के अंदर एक गंदा इशारा किया था आइन की किताब को लेके, उसी तरह से उसने करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के जो सफीर थे उन्होंने इसहाक डार का हाथ थाम लिया कि भाई आपकी जो दुर्गत बनी या बनेगी, आप अपनी हरकतों से पाकिस्तान का मजीद मजाक उड़ाएंगे, इससे पहले कि आप ये हरकत करें। उन्होंने उनका हाथ थामा, लेकिन पाकिस्तानियों ने तो जो कुछ किया, इनके साथ जो लोग थे, अब ये मालूम नहीं है कि वो शख्स वजारत खारजा का था। मैं आपको उसकी तस्वीर जरूर दिखा देता हूं कि अगर आपके नॉलेज में हो तो जरूर बताइएगा कि आया ये शख्स जो है ये वजारत खारजा का है या ये नून लीग का है जिसके हाथ में फूल है। इसने गंदी गालियां वहां पे पाकिस्तानियों को दी और कहा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं आपसे माजरत चाहता हूं कि मैं आपको वो सुनवाऊंगा, आपको देखनी पड़ेगी, आपको अंदाजा होगा कि इसहाक डार के साथ हुआ क्या है। फिर आप जरा बेहतर तौर पर फैसला भी कर पाएंगे और आपको अंदाजा होगा अगर ये लोग पाकिस्तान में होते, जिस तरह वो शहरियार के ऊपर इन्होंने हमला किया, शयान, क्या उस लड़के का नाम है, शयान, लंदन वाला, उसके ऊपर वो उससे एक तरफ बड़े अच्छे विजुअल बना रहे थे जुनैद सफदर के, मैं बड़ा तहजीब याफ्ता हूं, और अचानक उनके गार्ड्स आते हैं, उनको धक्के शके देते हैं, वो भी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। तो इनकी दो नंबरियां ना पाकिस्तान से बाहर चल नहीं सकती। वहां पे ना इनकी पुलिस है, ना इनको किसी ताकतवर की सपोर्ट हासिल है, तो वहां पाकिस्तानी अपना गुस्सा निकाल लेते हैं। अब पाकिस्तानियों ने क्या लंदन के अंदर दिखाया है, जरा मैं आपको वो दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि सूरत हाल वहां पे बनी क्या है। इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा, मैं आपको ये दोबारा भी दिखा देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो इस वॉल्यूम के साथ कि किस तरह से उस शख्स ने गालियां दी। आया वो पाकिस्तान वजारत खारजा का है तो मेरे ख्याल है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि आपका इन सियासी मामलात के अंदर क्या है। और अगर नून लीग का है तो फिर जाहिर बात है ये नवाज शरीफ की, मरियम नवाज की और नून लीग की बरसों की तरबियत है। पहले तस्वीरें जहाज़ों से भेजते थे, फिर सरों में डंडे मारते थे, अब वो गंदी गालियों के ऊपर आ गए हैं। तो जरा दोबारा से देख लीजिए। ये गालियां ये साहब दे रहे हैं, इनके बारे में ये अंदाजा करना है। लेकिन अंदाजा ये करें कि ये बेसिकली ये उस लश्कर की बातें हैं जिनके पास कोई सवालों का जवाब नहीं है। कौम उनसे सवाल मांगती है, सवालों के जवाब मांगती है, लेकिन वो उल्टा यहाँ पे हूं तो ताकत का मुजाहरा होता है, बाहर हूं तो गंदी गालियां और वो सारा कुछ करते हैं। अब मैं आपको इस वक्त ये बताना चाहता हूं कि सूरत हाल है क्या। सूरत हाल ये है कि ये इसहाक डार जो पाकिस्तान आए तो ये फरमा रहे थे कि डारनॉमिक्स, हमने एक वर्ड सुना जी, ये सब कुछ काबू कर लेंगे। डॉलर की कीमत में आज इजाफा हुआ है, कल भी इजाफा हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा हो गया है।
कुछ ऐसी ही सूरत हाल इंटरबैंक के अंदर है और इंटरबैंक की कीमत के अंदर भी बताया गया है कि आज वहां पे तकरीबन 50 पैसे का इजाफा देखा गया है। ये इसहाक डार जो फरमाते थे मेरे आने से देखें इतने अरब का कर्जा उतर गया, आज इनको बताना चाहिए था कि इनकी वजह से कितने अरब का कर्जा चढ़ गया है। तो 13 दिन, सिर्फ 2 हफ्ते भी नहीं निकाल सका इसहाक डार का पाकिस्तान आना। और ये पाकिस्तान की सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रख दी है कि वहां पे इन्होंने किया है। अब जरा अंदाजा ये करें, एक और खबर जरा सुन लीजिए जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने आपको बताया था कि मुल्क के अंदर जो नेशनल तरक्याती काम है, जो तरक्याती काम है उनमें कमी हुई है और ये पिछले साल के मुकाबले में इस साल मजीद काम कम हुआ है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। अब जरा एक और खबर सुन लीजिए इनसे रेलिवेंट ही कि जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं जहां पे आम पाकिस्तानी के लिए, बेचारे के लिए, खाने पीने के लिए तेल, घी, उन अशिया के अंदर एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। लेकिन आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना क्योंकि ये साहब तशरीफ लाए हुए हैं और ये इस मुल्क को उस अंजाम तक पहुंचा के जाएंगे। और ये बहुत सारे चूंकि लोग हैं जिनकी ख्वाहिश के ऊपर उनको पाकिस्तान में लाया गया, स्पेशल प्रेफरेंस दी गई है, तो उनका ध्यान हुकूमत का है क्या? हुकूमत का ध्यान है इमरान खान को लॉन्ग मार्च को रुकवाने के लिए। यानी हुकूमत की हिम्मत हार गई है और हुकूमत खुद हार गई है। कैसे? हुकूमत ने लॉन्ग मार्च रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया और इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की जो है वो इस्तदा कर दी है और कहा है जी आपका वो जो 25 मई वाला मामला था उसके ऊपर इन्होंने अमल दरामद नहीं किया, F9 पार्क के अंदर नहीं गए फलाने। हालांकि वो अदालत के अंदर आप जवाब जमा करवा चुके हैं, उसके बावजूद आपको हुआ है कि नहीं नहीं इमरान खान वहां से बच जाएंगे तो हम ये काम करें ना। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान का सियासी मुकाबला तो हो नहीं रहा। सियासी मुकाबला किस तरह से नहीं हो रहा, मैं बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बताऊंगा कि आप सिंध हुकूमत ने दरखास्त की थी, वो दरखास्त मानी नहीं गई। उन्होंने रेंजर्स एफसी अपॉइंट करने की दरखास्त दे दी है। सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी वसाइल देने के लिए बल्दियाती इंतखाबात के लिए जो 23 अक्टूबर को होने हैं उससे माजरत कर ली है। और ये माजरत चूंकि उनके अपने इत्तेहादियों ने की है तो कितनी बड़ी परेशानी की बात नहीं है। ये माजरत अगर इमरान खान की जानिब से होती तो मसला होता। यानी अंदाजा इस बात से करें कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। ये दूसरी खबर है उससे हटके। यानी एक हुकूमत पाकिस्तान ने किया है, वो कह रहे हैं जी आप इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी वहां पे पहुंच गया है और फरमाया गया जी इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ मुनज़्ज़म तज़हीक आमेज मुहिम चलाने के मामले पर इमरान खान और जो के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए कहा जी हमने इनके खिलाफ बाकायदा तौहीन अदालत का या तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस जारी किया था, लेकिन इन्होंने मुख्तलिफ अदालतों के अंदर चैलेंज कर दिया है, तो हमारा ये इख्तियार है। यानी आप यहाँ पे हुकूमत का और इलेक्शन कमीशन का मुबैना गठजोड़ नजर आ रहा है। गठजोड़ से मुराद मेरी ये है कि हुकूमत भी वही इस्तदा चाह रही है, इलेक्शन कमीशन भी वही इस्तदा चाह रहा है। फिर इमरान खान जब इल्जामात लगाएगा फिर आपकी तौहीन हो जाएगी तो आपने परेशान नहीं होना। एक खबर मेरे पास और है, वो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है चूंकि इन दोनों ने वहां पे ये काम किया है और इलेक्शन कमीशन भी वहां पे चला गया और वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पांव पड़ गए हैं कि मेहरबानी करें, अब आपके अलावा हम इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन खान साहब को एक बात जरूर करनी है, अभी वक्त है 1-2 दिन का, तो उसमें काम कर सकते हैं। हबीब अकरम बड़े मुस्तनद सहाफ़ी हैं, उनके सर्वेज आमतौर पर बड़े ठीक साबित होते हैं। मैं आपको वो सर्वे जो तहरीक इंसाफ के हक में वो पहुंचाता हूँ। अब एक सर्वे उन्होंने जो किया है NA 157 मुल्तान का, यहाँ पे गिलानी साहब का बेटा और शामुद कुरैशी की साहबजादी जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं। अब इस वक्त मसला ये है कि जो सर्वे NA 157 का हबीब अकरम साहब ने दिया है उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बरतरी हासिल है और वो वहां पे 52% वोट हासिल करेंगे, तहरीक इंसाफ 37%, दीगर जमातें 11%। अब यहां पे अगर ये हो गया तो ये इमरान खान के लिए बड़े धचके वाली सिचुएशन होगी, तो खान साहब को फौरी तौर पे इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज मामला थोड़ा सा और खराब हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं जाएगा, तहरीक इंसाफ भी अब टिट फॉर टैट वाली बात करेगी, मुकदमे करेंगे, मुकदमे जवाब देंगे, वो पंगा लेंगे, तो इस तरह से होगा। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए शहबाज शरीफ को 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई करने की इस्तदा कर दी है। अंदलीब अब्बास की जानिब से कहा गया है, जिस तरह अभी इसहाक डार अमेरिका जाने से पहले लंदन रुके हैं तो शहबाज शरीफ भी मुशावरत कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? कन्विक्टेड शख्स से कर रहे हैं, और इसकी आइन और कानून इजाजत नहीं देता। इसलिए आप जो शहबाज शरीफ है उनको बतौर वजीर आजम, वो सादिक और अमीन नहीं रहे और उन्होंने अपने ओथ की पासदारी नहीं की, इसलिए उनकी सीट से डिस्क्वालीफाई किया जाए। अब देखें इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या रद्द अमल आता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।